हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। सभी का वेलकम करती हूँ। यहाँ पर ये सारे वेजिटेबल्स है जो मैंने निकाल कर रखे हैं। कल रात की खिचड़ी बच गई है, बस इसी का मैं तड़का दे दूंगी। यहाँ पर आटा है वो भी मैंने गूंथ कर रख दिया है, अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो एक साइड जो ये सारे वेजिटेबल्स है जो मुझे चॉप कर, तो चॉपर है वो मैंने ले लिए। सारे वेजिटेबल्स जो मेरे पास अवेलेबल थे, ऑनियन, गाजर, टमाटर, गोभी, फ्लावर, आलू। तो आज जो वेजिटेबल वाली खिचड़ी है वो मैं बनाने वाली हूँ। खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर आलू, गाजर, वो सारी चीज़ें छील लूँगी, इसके बाद चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो आज जो घर का सारा काम है वो मैंने निपटा दिया। इसके बाद जो व्लॉग स्टार्ट किया है, तो सुबह 6 बजे ही मैं उठ गई थी। उठने के बाद घर का सारा काम किया, तो आज फटाफट से सारा काम निपटा लिया। इसके बाद जो फिर मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आलू, इसको मैंने चॉप कर लिया। इस तरीके से सारे वेजिटेबल से अलग अलग चॉप कर कर मैं यहाँ पर इसको रख रही हूँ। तो ये वाली जो खिचड़ी है खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी नाश्ता भी हो जाता है। अगर आप ऐसे ही सुबह के टाइम भी आप नाश्ते के लिए बना सकते हैं तो बेस्ट है। रात को अगर खिचड़ी बच जाती इस तरीके से बनाते तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये सारे वेजिटेबल्स चॉपर में चॉप कर लिए इस तरीके से बारीक बारीक, इसको मैंने ऐसे ही रखा है। इसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ। जो अजवाइन का पौधा है मैंने उगाया हुआ, इसके अंदर से 3-4 जो पत्ते हैं वो मैं तोड़ लेती हूँ। अगर बड़े बड़े होते हैं तो फिर मैं एक डालती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे हैं तो बस ऐसे ही मैंने 4 पत्ते हैं वो तोड़ लिए हैं। बस इसको मैं ऐसे ही छोटे छोटे बारीक बारीक कट कर लेती हूँ, तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है तड़का में डालते हैं। तो बस इसको भी मैंने बारीक बारीक ऐसे कट कर लिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ऐसे ही बारीक बारीक मैंने कट किया है। इसके बाद तेल है वो भी गर्म होने के लिए रखा है। इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डाला है। और सबसे पहले जो मैंने बारीक कट कर कर पत्ते रखे थे अजवाइन के वो डाल दिए। इसके बाद आलू है वो डाला है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके बाद जो गाजर है चॉप किया है वो डाल दिया है। इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ और थोड़े थोड़े सेकंड में मैं जो अलग अलग वेजिटेबल्स है वो डालती जा रही हूँ। इसके बाद जो गोभी फ्लावर है वो डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा सोते कर लूँगी। इसके बाद जो ऑनियन है वो मैं डालूँगी। तो ये जो हार्ड वाली सब्ज़ी है वो सबसे पहले डाल दी है। तो बाद में यहाँ पर ऑनियन है वो भी मैंने डाल दी अच्छी तरीके से। अब मैं इसको सारे को पका लूँगी। यहाँ पर नमक है वो भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि फटाफट से जो सारी सब्जियाँ है वो पक जाए। तो ये पक जाएंगी। इसके बाद जो टमाटर है वो मैं लास्ट में डालूँगी, क्योंकि टमाटर को पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो सारी सब्जियाँ पक चुकी 80%। इसके बाद जो टमाटर है वो मैंने डाला है। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैं करूँगी। यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और ये गरम मसाला है। लहसुन और जो ओनियन आती इसका तो वो थोड़ा सा डाला है और हल्का सा यहाँ पर पानी डाला है ताकि मसाले जल न जाए। इसके बाद जो रात की बची हुई खिचड़ी है वो मैंने डाल दी। अच्छे से पूरा उसको मिक्स कर लूँगी और लास्ट में आधा नींबू का रस है वो मैं डाल दूंगी। अच्छे से पूरा मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो हरा धनिया है इससे मैं गार्निशिंग कर दूंगी। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी भी बनी और हेल्दी नाश्ता भी है। तो आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बच्चे को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी खिचड़ी रात के टाइम बच जाती है तो बस ऐसे ही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसके बाद फटाफट से जो गर्मा गर्म रोटियां है वो बनाने में लगी हूँ। तो यहाँ पर रोटियां बनाते बनाते अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की कथा है वो मैं सुन लेती हूँ। पता ही नहीं चलता है घर का काम कब हो जाता है। तो जब भी मैं काम करते करते कथा सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, अलग ही मोटिवेशन मिलता है। कहीं भी जो हमारा मन है इधर उधर नहीं भटकता है, तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है कथा सुनती हूँ तब। और यहाँ पर जो हमारा खाना पीना है वो भी हो चुका है। इसके बाद ये फटाफट से जो सारे बर्तन है वो मैं करने में लग गई हूँ। और नीचे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पता नहीं वहाँ से पानी है वो गिर रहा है। तो मैंने बुलाया हुआ है भैया को ठीक करवाने के लिए, लेकिन पता नहीं कब आएंगे। और आजकल बहुत ही गर्मी पड़ रही है, समर में जो रूटीन दोपहर के टाइम करना थोड़ा
मुश्किल लगता है हमें, क्योंकि बहुत बहुत ही गर्मी जो स्टार्ट हो गई। तो सारे बर्तन इसको वॉश कर लिया। इसके बाद बारी आती है पूरा काउंटर टॉप इसको क्लीन करने की, साफ़ करने की। यहाँ पर गैस स्टव इसको भी अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। तो सफाई का जो काम है हमारा ऐसे ही जो गर्मी के टाइम भी करना ही पड़ता है। अब क्या ही कर सकते, गर्मी इतनी है कि किचन में तो काम करना मुश्किल हो रहा है आजकल गर्मी में। काम करने के बाद किचन का थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। जस्ट अभी उठी हूँ, बैठकर जो पानी है वो मैं पी रही थी। मैं याद कर कर पानी आजकल पी रही हूँ, क्योंकि मैं भूल जा रही थी। तो यहाँ पर पानी भी मैंने पी लिया है। इसके बाद सुबह के टाइम ही मैंने यहाँ पर जो मलाई है इसके अंदर छाछ डाल कर रखा था। तो इसका जो मलाई का घी है वो मुझे बनाना है, तो फटाफट से जो घी है वो बना लेती हूँ। तो सुबह ही मैंने रख दिया था। जब मैं 6 बजे उठ गई थी तो 6 बजे ही मैंने इसका छाछ डालकर रख दिया था। तो फटाफट से जो मलाई का घी है वो बन जाता है। तो बस ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगती मलाई का घी बनाने में। यहाँ पर मक्खन है वो निकल आया है। तो जब भी मैं मक्खन बनाती हूँ तो थोड़े से टुकड़े आइस के इसके अंदर डाल देती हूँ, तो निकालना बहुत ही आसान हो जाता है मक्खन को। यहाँ पर मैं मक्खन निकाल लूँगी। इसके बाद जो 3 या 4 बार अच्छी तरीके से मैं पानी से वॉश करूँगी। जब तक मुझे वाइट वाइट पानी दिखेगा तब तक मैं इसको वॉश करूँगी। इस तरीके से जो हम मक्खन को वॉश कर देते, तो जब भी हम घी को बनाते हैं तो बिल्कुल भी इसके अंदर से जो बैड स्मेल आती है वो नहीं आती। तो जब भी मैं मक्खन का जो घी बनाती हूँ तो सबसे पहले ऐसे ही इसको 4 या 5 बार पानी से वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर धीमी आंच पर जो मक्खन है वो मैंने रख दिया है घी बनने के लिए। तब तक साइड में यहाँ पर जो बर्तन है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर जो आइस मैंने निकाला था तो सबसे पहले ट्रे के अंदर मैं पानी भर कर रख दूँगी। अगर ट्रे को ऐसे ही रख देती हूँ तो फिर कभी कभार भूल जाते, इसीलिए मैं तुरंत के तुरंत इसके अंदर पानी भरकर आइस को जमाने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि आजकल बहुत ही गर्मी पड़ रही, तो बर्फ़ का उपयोग होता ही है। कुछ भी हम गेस्ट आए तो फिर कुछ ठंडा बनाना, इसी के अंदर जो आइस तो चाहिए चाहिए, इसीलिए मैंने इसको जमा कर रख दिया है। इसके बाद ये सारे एक्स्ट्रा बर्तन इसको मैं वॉश कर देती हूँ, तब तक जो घी है वो भी हो जाएगा। तो शाम के टाइम भी कुछ इसी तरीके से छोटा मोटा काम होता है वो मैं निपटा देती हूँ। तो ये संडे का दिन है और आज के दिन हमारे यहाँ पर जो मार्केट होती है, तो बस ये सारा काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं मार्केट है वहाँ पर चली जाऊँगी। तो बर्तन को भी मैंने वॉश कर दिया है। इसके बाद काउंटर टॉप इसको भी क्लीन कर दिया है। तो बस घी है वो भी हमारा हो चुका है। तो इसको मैं इसी के अंदर रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा तब मैं रात के टाइम ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ पर जो मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, बाल-बाल बना दी। इसके बाद मैं मार्केट चली गई हूँ। तो मैं और जो मेरी देवरानी की बेटी, हम दोनों लोग आए हुए थे। यहाँ पर ब्रेसलेट देख रहे थे, वो बोल रही थी कि हम दोनों मैचिंग मैचिंग लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस वही हम पसंद कर रहे। और यहाँ पर जो पौधे वाले भैया मुझे दिख गए तो बस यहीं पर आ गई, लेकिन जो मुझे पौधा लेना था वो नहीं था। तो बस देखकर फिर हम लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद यहाँ पर जो बर्तन का था वहाँ पर मैं आ गई थी, तो ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आ गया। वैसे तो इस तरीके का बर्तन मेरे पास है, लेकिन जो मेरे पास है वो बहुत ही बड़ा है, तो मुझे छोटा चाहिए था। तो मुझे दिख गया तो मैंने वो वाला है वो खरीद लिया। तो घर वापस भी आ चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदी की। तो ये वाली जो स्टील की कढ़ाई है वो मैंने एक ली है, और जो लिक्विड डिश वॉशर डालने के लिए ये वाला एक खरीदा है। और ये ब्रेसलेट है मैंने और दिया ने दोनों सेम सेम है, वो हमने खरीदा है। तो मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में ये वाली कढ़ाई मिल गई, तो मैंने खरीद ही ली। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी है, जैसे कि पर्स है इसको मैं साइड में रखूँगी। यहाँ पर कढ़ाई है वो मैं किचन के अंदर रख दूँगी, इसको मैं वॉश कर लूँगी। और ये जो लिक्विड डिश वॉशर है वो भी मैं यहाँ पर भर लेती हूँ। तो बस मैं देख रही थी किस तरीके से ये काम करता है नहीं करता है। तो बस ऊपर से इसको पुश करना है तो ये लिक्विड अपने आप ऊपर आ जाता है। तो कढ़ाई को भी मैं वॉश कर लेती हूँ, सीधा ही ऐसे यूज़ नहीं करते। सारी चीज़ें जो भी मैं खरीदती हूँ, चाहे कपड़ा हो बर्तन हो, इसको मैं सबसे पहले वॉश कर लेती हूँ। तो इस कढ़ाई का इस्तेमाल कल हम करेंगे, कुछ मीठा बनाएँगे। सबसे पहले जब भी नया बर्तन खरीदते हैं तो इसके अंदर कुछ मीठा बनाना चाहिए। यहाँ पर घी है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी भी हल्का-सा गरम है, क्योंकि आजकल बहुत बहुत ही गर्मी पड़ रही, तो हल्का-हल्का गरम है। तो इसको मैंने साइड में रखा है। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो वो दूध लेकर आए, तो दूध को भी मैं गरम कर लेती हूँ। और आज मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उसने रगड़ा बनाया था, तो उसने मुझे भेजा था, इसीलिए खाना आज नहीं बनाना था मुझे।
तो यहाँ पर रगड़ा है वो मैं बना लेती, इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर जो पहली बार विजिट की हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।